भारत में पैसे के लिए सेक्स करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले आपसी सहमति से केवल दो वयस्क भाग लेते हैं। इसके अलावा और भी कई शर्तें हैं जिनके तहत भारत में वेश्यावृत्ति की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। एक बड़ा सवाल यह भी है, अगर वेश्यावृत्ति लीगल यानी वैध है तो इसे गुपचुप तरीके से क्यों किया जाता है। तो इंडिया में वेश्यावृत्ति लीगल है या नहीं, इस वेश्यावृत्ति के लिए इंडिया में क्या कानून है, अगर लीगल है तो इसे इतने गुपचुप तरीके से क्यों किया जाता है। आपके इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको शुरू से आखिर तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ ऑफ ट्रैक पर। तो सबसे पहले हम प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति को जानेंगे कि वेश्यावृत्ति आखिर है क्या। सार्वजनिक स्थान पर सेक्स संबंध बनाना वेश्यावृत्ति कहलाता है। नाबालिग को यौन काम करने के लिए मजबूर करना वेश्यावृत्ति है। वैश्यालय या चकलाघर चलाना वेश्यावृत्ति है। दलाली करना या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना भी वेश्यावृत्ति है। होटल में वेश्यावृत्ति का संचालन करना भी वेश्यावृत्ति है। वेश्या की तलाश में सड़क के किनारे धीरे धीरे गाड़ी चलाना भी एक तरह की वेश्यावृत्ति ही है। अब बात करेंगे कि वेश्यावृत्ति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो महिलाओं को वेश्यावृत्ति के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। ऐसा ही एक तत्व है कि भारत में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में माना जाता है। यौन संबंध रखने वाली महिलाओं को अव्यक्तित्व माना जाता है और उनके अविवाहित होने की संभावना अधिक होती है। वेश्यावृत्ति के बहुत से कारण हैं, जैसे आर्थिक परिस्थिति के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, पारिवारिक या सामुदायिक वेश्यावृत्ति, बलात्कार, शादी करने में असफलता, यौन शिक्षा का अभाव, जल्दी शादी, अपहरण, माता पिता या पतियों द्वारा लड़कियों की बिक्री करना, कर्ज या उधार के कारण, नौकरी नहीं मिलना या फिर नशे की आदत। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, वेश्यावृत्ति इंडिया में लीगल है या इल्लीगल। पहली बात तो कि इंडिया में वेश्यावृत्ति लीगल है अगर कोई अपनी मर्जी से करता है तब। पर हाँ, किसी को वेश्यावृत्ति के लिए किसी को मजबूर करना गैर कानूनी है। इसके अलावा वैश्यालय और चकला आदि चलाना अपराध है। वेश्यावृत्ति के लिए दलाली आदि करना गैर कानूनी है। अगर कोई अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति करती है, कॉल गर्ल है, तो वह पब्लिकली अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकती। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पब्लिक जगहों पर वेश्यावृत्ति करना गैर कानूनी है। सार्वजनिक स्थानों के 200 गज के घेरे में कोई भी वेश्यावृत्ति से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर सकते। वेश्यावृत्ति रिलेटेड वेबसाइट चलाना भी गैर कानूनी है। आपकी जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि सेक्स वर्कर्स के क्या क्या अधिकार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यौन कर्मियों के अधिकारों पर कहा कि उन्हें भी सम्मान का अधिकार है। अदालत ने पुलिस को परेशान न करने का आदेश देने के अलावा यह भी कहा कि सेक्स वर्कर को उसकी मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई यौन कर्मी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है तो उसे शीघ्र यानी कि तुरंत ही कानूनी चिकित्सा सुविधा जैसी कई सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने मीडिया और पुलिस से अब अपना रुख बदलने को कहा है। अब बात करते हैं कि वैश्यालय या चकलाघर चलाना एक क्राइम है या नहीं। इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 की धारा 3 के अनुसार चकलाघर या वैश्यालय या ब्रोथल चलाना अपराध है। इसकी परिभाषा में वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कोई भी घर, कमरा या स्थान शामिल है। वहीं इस संहिता के अनुच्छेद 4 के अनुसार वैश्या कमाने वाले का जीवन जीना भी अपराध माना गया है। अगर परिवार के सदस्य भी ऐसा ही करते हैं तो भी यह आपराधिक है। अनुच्छेद 5 किसी भी व्यक्ति को इस पेशे को करने के लिए मजबूर करने के लिए वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने का अपराधीकरण करता है, यानी पिंपिंग या दलाली सरीखी चीज़ें अपराध है। अनुच्छेद 7 के अनुसार पैसे के लिए सार्वजनिक स्थान पर सेक्स करना अपराध है, यानी किसी भी होटल, अस्पताल, पूजा स्थल या सार्वजनिक रूप से घोषित किसी अन्य स्थान पर
इसमें शामिल होना अपराध है। इस कानून का अनुच्छेद 8 पैसे के बदले यौन संबंध बनाने के लिए प्रलोभन, आकर्षण, इशारा या सुझाव को अपराध मानता है। हालांकि इस खंड को विवादास्पद और महिला विरोधी भी माना जाता है। यह पुरुषों को महिलाओं के समान अपराध के लिए लगभग आधी सजा देता है। एक महिला के लिए जेल की सजा 1 साल तक हो सकती है और पुरुषों के लिए यह 7 दिन से लेकर अधिकतम 3 महीने तक हो सकती है। यहाँ तक कि कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्स वर्कर्स कानून के समान संरक्षण के हकदार है। जब यह स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर्स एडल्ट है यानी वयस्क है तो सहमति से वेश्यावृत्ति में है, तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने या उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही करने से बचना चाहिए। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। भारत में वेश्यावृत्ति से संबंधित कुछ कानून है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं। यह कानून 1956 में बनाया गया था। इसे सीटा यानी SITA के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में कहा गया है कि वेश्याओं को निजी तौर पर व्यापार करने की अनुमति है, लेकिन वे खुले में ऐसा नहीं कर सकती है। कानून के अनुसार अगर कोई सार्वजनिक रूप से किसी यौन गतिविधि में शामिल होता है तो ग्राहकों को गिरफ्तार किया जा सकता है। व्यक्तिगत अक्षमता के आधार पर यौन आदान प्रदान की अनुमति है। एक महिला सार्वजनिक स्थान के 200 गज के दायरे में वेश्यावृत्ति में लिप्त नहीं हो सकती। सेक्स वर्कर श्रम कानूनों में नहीं आते, लेकिन वे आम नागरिकों के सभी अधिकारों का आनंद लेते हैं और यदि वे चाहे तो उन्हें वेश्यावृत्ति से बचाया और पुनर्वास किया जाना चाहिए। सार्वजनिक अभद्रता जैसे आपराधिक कृत्यों के साथ यौन कर्मियों पर आरोप लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं का उपयोग किया जाता है। समस्या यह है कि इन अपराधों के गठन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और यौन कर्मियों को उन पर आरोप लगाने वाले अधिकारियों को चकमा देने के लिए छोड़ दिया गया है। अनैतिक यातायात रोकथाम संशोधन अधिनियम 1956 को हाल ही में अनैतिक यातायात को रोकने के लिए बदल दिया गया था। भारत में वेश्यावृत्ति के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए ये भी जानने बहुत जरूरी है। वेश्यावृत्ति पूरे देश में बिना किसी कानूनी मान्यता के पूरे धड़ल्ले से चल रहा है। आज देश में कुल 1170 रेड लाइट एरिया है। इसमें व्यावसायिक दृष्टि से कोलकाता और मुंबई सबसे बड़े व्यापारिक जिले हैं। इस आंकड़े के मुताबिक मुंबई के रेड जोन में करोड़ों रुपयों का साप्ताहिक बाजार है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ऐसे क्षेत्र हैं जहां वेश्यावृत्ति की प्रथा का एक लंबा इतिहास रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से सटे दक्षिण 24 परगना जिले के मधुसूदन गांव में वेश्यावृत्ति जीवन का हिस्सा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के लोग इसे बदनामी नहीं मानते। उनके अनुसार यह सब उनकी जीवन शैली का हिस्सा है और उन्हें इससे कोई शर्म नहीं है। इस पूरे शहर की अर्थव्यवस्था इसी धंधे पर टिकी है। एक स्टडी रिपोर्ट बताती है कि देश में सेक्स वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 1997 में यौन कर्मियों की संख्या 20,000 थी और 2003 से 2004 में बढ़कर 3 मिलियन हो गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2006 की एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि देश की 90% यौन कर्मी 15 से 35 आयु वर्ग में है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां 12 से 15 साल से कम उम्र की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया है। देश में प्रतिदिन 2000 लाख रुपए की वेश्यावृत्ति होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 68% लड़कियों को रोजगार की आड़ में वेश्यालयों में ले जाया जाता है। इनमें से 17% यानी 17% शादी के वादे में फंस गए हैं। 3 मिलियन लड़कियां और महिलाएं वेश्यावृत्ति में शामिल है। रूस और मध्य एशिया के खंडित देशों की युवतियों को मुंबई और ठाणे के वेश्यावृत्ति के ठिकानों में पकड़ा गया था। भारत में वेश्यावृत्ति के बाजार को देखते हुए कई देशों की लड़कियां वेश्यावृत्ति के जरिए पैसा कमाने के लिए भारत की ओर रुख कर रही है। मुंबई पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक उज़्बेकिस्तान की विदेशों लड़कियां वेश्यावृत्ति में सबसे ज्यादा शामिल है।
गृह कार्यालय के 2007 के आंकड़ों के अनुसार भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक वेश्यावृत्ति में सबसे आगे हैं। 2007 तक तमिलनाडु में वेश्यावृत्ति के 1199 और कर्नाटक में 612 मामले दर्ज किए गए थे। ये मामले प्रोस्टिट्यूशन प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा मिला है, आइए जानते हैं। जर्मनी में वेश्यावृत्ति भी एक कानूनी पेशा है। यहाँ सभी सेक्स वर्कर्स के पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अन्य कर्मचारी की तरह उन्हें भी अपनी आय पर टैक्स देना होता है। हालांकि वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम है। कुछ जर्मन शहरों में यौनकर्मियों को ग्राहकों को खोजने के लिए सड़कों पर खड़े होने की अनुमति नहीं है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में वेश्यावृत्ति कानूनी है। हालांकि 2014 में एक नया कानून लागू किया गया था जो सेक्स के लिए पैसे देना अपराध बनाता है। ऐसा करने पर ग्राहकों पर 2 से 4 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं यूनान ग्रीस में वेश्यावृत्ति भी एक कानूनी पेशा है। अन्य लोगों की तरह यौनकर्मियों को भी अपने स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता होती है। तुर्की में तो यहाँ वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा है। यहाँ यौनकर्मियों को पंजीकरण कराना होगा और पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। ब्रिटेन में भी सेक्स वर्कर्स के अधिकार है। गैर सरकारी संगठनों के विरोध के कारण समय के साथ कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। उदाहरण के लिए एक यौनकर्मी की तलाश में लाल बत्ती वाले ज़िलों में धीरे धीरे गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। स्पेन में किसी अन्य व्यक्ति को देह व्यापार में शामिल होने या उससे लाभ कमाने के लिए मजबूर करना स्पेन में एक अपराध है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इस पेशे में शामिल हो सकता है। यहाँ भी वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा है। मैक्सिको और ब्राज़ील। लगभग सभी अमेरिकी देशों में वेश्यावृत्ति की अनुमति है। हालांकि व्यवस्थित रूप से देह व्यापार चलाना एक अपराध है, फिर भी यहाँ यह आम बात है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जबकि पूरे न्यूजीलैंड में वेश्यावृत्ति की अनुमति है, पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कानून है। 2003 में कानून बदलने के बाद से न्यूजीलैंड में यह व्यापार वयस्कों के लिए कानूनी हो गया है। अब बात करते हैं हॉलैंड की। एम्स्टर्डम का रेड लाइट ज़िला शायद देह व्यापार के लिए दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। अन्य देशों के विपरीत, जहां लोग छिपते हैं और रेड लाइट ज़िले में जाते हैं, एम्स्टर्डम में पर्यटक विशेष रूप से इस क्षेत्र को देखने आते हैं। अब बात करते हैं आखिरी देश अमेरिका की। यूएसए को छोड़कर अधिकांश राज्यों में वेश्यावृत्ति अवैध है। नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र राज्य है जो वेश्यावृत्ति को वैध बनाता है। हालांकि नेवादा के कई काउंटियों में वेश्यावृत्ति भी अवैध है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।